नमस्ते। मैं तरुण बोथरा वापस आपके बीच में। लास्ट ट्रिप मेरी कोलकाता की थी। रिटर्न आ रहा था। ट्रिप के अंदर में मेरी सीट के आसपास एक ही उम्र के लोग बैठे थे। आधी जर्नी समाप्त हो गई थी। उनमें से चर्चा का विषय बन रहा था। मैं शांत था। चर्चा का विषय बन रहा था कि एज गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो गया है घर के अंदर में। जो हमारे एज के लोग हैं उनका सम्मान धीरे धीरे कम हो गया है। नेचुरल है। अगर मैं मेरा बचपन ध्यान करता हूँ तो मेरी दादी साहब अगर कुछ भी बोल देते थे और हल्का सा आंख ही दिखा देते थे, उसके अंदर में ही सारी व्यवस्था सेट हो जाती थी। तो जो डिक्टेटरशिप, एक तरीके से हुकूमत जिसको हम बोलते थे, आज के युग के अंदर में बड़ों का कहना धीरे धीरे कम मानते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार ऐसा क्या है घर के अंदर में जिससे हम इस ऊर्जा को बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहले गांव के अंदर में बड़े बड़े मकान होते थे, हेली होती थी, उसके चारों तरफ खुले आसरे होते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, हम छोटी अवस्था के अंदर में रह रहे हैं। 100 गज, 200 गज फ्लैट हुआ तो 1000, 1100, 1500, 1800 स्क्वायर फुट फ्लैट। पूर्ण रूप से जो वास्तु की ऊर्जा है नॉर्थ ईस्ट से जो साउथ वेस्ट की तरफ जो जाती है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं बाधाएं हैं। दायरा कम है, आसरे तो चाहिए परिवार के अनुसार। आते हैं मुख्य पॉइंट के ऊपर में। अगर घर का ईस्ट मतलब क्यों? 4 मुख्य दिशा है उसमें ईस्ट ही क्यों? क्योंकि पूरब से भगवान सूरज का उदय होता है। सूर्य वास्तु में अथवा नवग्रहों के अंदर में राजा की उपाधि दी गई है। तो राजा का जो एंट्रेंस है, ईस्ट का जो एंट्रेंस है, वहां से जो उगता हुआ सूरज हमको पूरे घर के अंदर में जब तक रोशनी नहीं पहुंचाएगा, तब तक हम अपने बुजुर्ग बड़े जो हैं, ओल्ड एज पीपल, उनकी एनर्जी को धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं। किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है? जो भी खिड़की दरवाजे ईस्ट के जोन के अंदर में है आपके घर के, सुबह का समय, सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 10-11 बजे तक अगर हम उस खिड़की को खुला रखते हैं और वहां से डायरेक्ट एनर्जी हमारे घर के अंदर में प्रवेश करती है, और वह घर बहुत भाग्यशाली जहां पर यह ऊर्जा मध्य स्थान, ब्रह्म स्थान तक डायरेक्ट पहुंच जाए बिना कोई बाधा के। आप मान नहीं सकते जिन घरों में आज तक आप भी देखेंगे इस चीज को सुनने के बाद में, उन घरों के अंदर में बड़ों का मान सम्मान में वृद्धि होती है, और जिन घरों के अंदर में टूट टूट करके ईस्ट से रोशनी आती है, वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। आइए मिलके सुधारते हैं, और जगह जगह जहां पे भी आपको दिखता है इस तरीके की कमी, उनको आप बताते हैं। इस वीडियो को भेजिए, माध्यम बनाइए तरुण को। आप ही का तरुण बनाएंगे ना।